तो ये देख लिया आपने, भारत पर राज करना चाहता है बांग्लादेश, और अब मैं आपको बताऊंगा पाकिस्तान, जो 2026 में भारत पर हमला करने की धमकी दे रहा है। सोचिए जरा। लेकिन ना पाकिस्तान को पता है ना भारत को पता है कि हम तैयार हैं, और इनको ऐसा जवाब देंगे कि ये जितने भी ख्वाब देख रहे हैं ये फिर कभी नहीं देख पाएंगे दर्शक। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं ये पाकिस्तान में बैठे लोग कैसे गीदड़ भभकी दे रहे हैं। बांग्लादेश में तो आपने देख लिया कि भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है, उसकी पूरी एक्स-रे रिपोर्ट हमने आपको दिखा दी। लेकिन अब बारी है पाकिस्तान की, आतंकिस्तान की। आतंकिस्तान में हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रची जा रही है, नापाक साजिश, जो दोनों देशों को जंग की दहलीज पर खींच कर ले जाने की है। पाकिस्तान में बैठे ये नफरतिया का इस बात से शायद महरूम है कि वो भारत के शूरवीरों के खिलाफ कितना बड़े से बड़ा षड्यंत्र क्यों ना रच ले। अंत में, आखिर में वो अपने ऐसे किसी भी सपने को पूरा करने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भारत के शेर, भारतीय सैनिक अपने देश की रक्षा में चट्टान की तरह खड़े हुए हैं। और साजिश चाहे देश के खिलाफ हो या फिर शूरवीरों के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत का बाल बांका भी नहीं कर पाएगा पाकिस्तान। ये सुन ले, क्योंकि पड़ोस में बैठा आतंकिस्तान सिर्फ जंग की गीदड़ भभकी दे सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत से युद्ध में जीतना इसके बस की बात नहीं है, बताऊंगा आपको आज। लेकिन पहले पाकिस्तान के पूर्व सीनेटर असलियत जानने के बावजूद पाकिस्तानी मीडिया में, डिबेट शो में भारत को गीदड़ भभकी दे रहे हैं। सोचिए आप। और सुनवाता हूं जरा ये फैजल अबीदी कैसे गीदड़ भभकी दे रहा, सुनिए जरा। आज मेरी बात याद रखना, इस तस्वीर के बाद जो जंग शुरू होनी है उसके बाद तुमने नजर हैफा पे, इसराइल पे या मीडिया पे नहीं रखनी, तुमने अपनी नजर मोदी पे और अडानी पे रखनी है। हमने कितने करनाक तरीके से तुम्हारे फौजी जो तुमने वहां भेजे उनको मार मार के जन्म हासिल किया। बाद इंडिया वालों तुम्हारा नंबर है, ये जंग तुम्हारी दहलीज पे आई तुम्हारा कोई जहाज, कोई कंटेनर अगर रेड सी से, मेडिटेरियन सी से, बहरा हिंद से निकल गया तो मेरा फैसल रजा अब्दी का गिरबान पकड़ना। 26 नवंबर 2026 से पहले तुम्हें उल्टा लटका के तुम्हारी मैशियत का जनाजा ना निकाला और तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम सारी जिंदगी याद करोगे। कि बांग्लादेश और पाकिस्तान को शायद पता नहीं है दर्शकों कि अब भारत वो भारत नहीं रहा है, अब भारत बदल गया। इसलिए हम कह रहे हैं कि हम तैयार हैं, और ये जो गीदड़ भभकी दी जा रही है इसके लिए भी पूरा खाका तैयार किया है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। पाकिस्तान के पूर्व सीनेटर फैजल आबिदी को शायद 1971 की वो तस्वीर याद नहीं जब भारत के शूरवीरों ने पाकिस्तान की सेना को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इसके बाद करगिल में मिली करारी हार से भी शायद आबिदी अनजान है, इसलिए भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। जिस पाकिस्तान के पास खाने तक के लिए पैसे नहीं है, जो पाकिस्तान दुनिया में भीख का कटोरा लिए फिर रहा है, उस पाकिस्तान से भारत को 2026 में युद्ध वाली धमकी दी जा रही है। 26 नवंबर 2026 से पहले तुम्हें उल्टा लटका के तुम्हारी मैशियत का जनाजा ना निकाला और तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम सारी जिंदगी याद करोगे। शायद पाकिस्तान जानता नहीं है कि अब भारत बदल चुका है। ये नया भारत है जो अब घर में घुसकर मारता है, जिसका उदाहरण दुनिया देख चुकी है। अगर पाकिस्तान ने जरूरत की या दुश्मन देश ने जरूरत की तो 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने में भी कभी पीछे नहीं हटे। पाकिस्तान भारत की ताकत को कमजोर आंकने की कोशिश कर रहा है, जो उसकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ये नया भारत है जो किसी को छेड़ता नहीं, और अगर कोई उसे छेड़ेगा तो फिर छोड़ता नहीं है। और 2026 वाला ख्वाब पाकिस्तान देख रहा है। भारत की मजबूत सरकार उसका ये ख्वाब भी तोड़ देगी। देख लिया दर्शकों आप। लेकिन अब जो पाकिस्तान बड़े बड़े ख्वाब देख रहा है उसके सारे मुगालते आज मैं दूर करने वाला हूं,
क्योंकि भारत और पाकिस्तान की ताकत क्या है दर्शकों, ये बता देता हूं आपको। पहले तो खर्च देख लीजिए आप, भारत का खर्च कितना है, 81.3 बिलियन डॉलर। इधर पाकिस्तान 10.3 पर ही टिका हुआ है। सैनिकों की संख्या आप देख लीजिए, पाकिस्तान से कोई भी आ सकता है, देख सकता है। 51 लाख है भारत के पास, और इधर पाकिस्तान की तो बात ही छोड़िए। अब बात करते हैं कितनी संख्या में आर्म्ड व्हीकल्स हैं। 1,51,248, पाकिस्तान के पास 50,523 है। एयरक्राफ्ट की संख्या 2296 है भारत के पास, और इधर पाकिस्तान सिर्फ 1434 पर टिका हुआ है। टैंक 4000 हैं, और टैंक तो भूले ही ना पाकिस्तान, क्या हुआ था 71 में सबको पता है। इतना ही नहीं, जो पाकिस्तान बड़ी बड़ी गीदड़ भपकी दे रहा है उसे बता दें, फाइटर जेट जो भारत के पास 606 हैं, पाकिस्तान के पास 387 हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की संख्या 264 है, और इधर दो ही आंकड़े, सिर्फ 6 और 0, 60 है मात्र। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, पाकिस्तान फिर भी गीदड़ भपकी दे रहा है, लेकिन जान ले कि इस बार अगर गलती की तो फिर मुंह की खाएगा और कभी कामयाब नहीं हो पाएगा।